भी बहुत ज़बरदस्त आए और मैं इस बात पे एज ए एप्लीकेंट या आप कहें कि पटिशनर, इस बात से मुझे खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को हर मामले का इदराक है। जितने फाजिल जजेस बैठे हैं उनको ये बात मालूम है कि अगर सवाल उठाए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने ये क्यों नहीं रखा, एक मौका है आप लोगों में से जिसने कवर किया होगा कि इस बात पे बहस हो रही थी कि अगर बल्ले का निशान छीन लिया गया था तब भी पीटीआई के कैंडिडेट्स जाकर इंडिपेंडेंटली बल्ला ही मांग लेते दोबारा। तो उस पर हमारे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो खासे मुस्तरब थे। और मैं यहाँ ये बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आज भी वो सिंबल्स वाला उनका वो जो पेज है वो अगर अपलोडेड है तो वो ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पे बल्ला मौजूद ही नहीं था। और जो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जो सिंबल्स रखे गए थे उनमें जो सबसे बेहुदा किस्म का सिंबल था जो एक रूरल इलाके में मुझे दिया गया वो रोलर कोस्टर था। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट की जो भावलपुर में सीट है जिस पे मैंने जाके जिस वक्त दरख्वास्त डाली तो आरओ ने मुझे ये कह दिया कि आप क़यामत तक भी अगर ये केस लड़ेंगी तो आपका सिंबल चेंज नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस मुनीब साहब ने, जस्टिस मंसूर साहब ने और बाकी तमाम दीगर फाजिल जजेस को पूरा इदराक है। बिलखसूस अतर मिनल्ला साहब ने कमेंट्स किए। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक होता रहा पूरे इलेक्शन में उसका आज एक रीकैप हुआ तो हम थोड़ा सा दिली तौर पे आज दुखी भी हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन के रोल को ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस का रिव्यू किया गया है और आगे भी होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल इस पूरे इलेक्शन में रहा है, जो 8 फरवरी को 2024 से पहले और 8 फरवरी 2024 के बाद, उसको ये सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देखेगी। या मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि ये एक पार्लियामेंट्री पार्टी है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड लिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी भी है। इस पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि पार्लियामेंट्री पार्टी भी हैं उनको रिज़र्व सीट्स उनकी शेयर के मुताबिक उनकी प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और जो सीटें उन्होंने जीती थी जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक मिल चुकी थी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लेटर लिखने के बावजूद मैटर को पेंडिंग रखा गया और कुछ अरसे के बाद इलेक्शन कमीशन ने जैसे खैरात बांटी जाती है उस तरीके से जो हमारी सीट्स बनती थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट्स बनती थी, यानी कि जो कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग के बाद बनती थी, वो भी रेवड़ियों की तरह अपनी मनपसंद जो उनकी फेवरेट लाडलों की जमातें हैं, पीडीएम की जमातें, उनमें बांट दी। अब इस मैटर क्योंकि सब जुडिस है और मैं भी इसमें पटिशनर हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आइन में कुछ जगहों पर हमें ऐसे लगता है कि लकूनाज मौजूद हैं जिसमें डेफिनेशन की या मज़ीद उसको बेहतर करने की ज़रूरत है असम्बली के थ्रू। लेकिन जहाँ तक आइन की कस्टोडियनशिप की बात है उसके लिए आइन में मुकम्मल डायरेक्शन मौजूद है। मौजूदा हालात में जो इस वक्त की सिचुएशन है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन की नोटिफाइड पार्लियामेंट्री पार्टी भी है और एक लिस्टेड पॉलिटिकल जमात भी है और इस वक्त नेशनल असम्बली में 82 से ज़्यादा उसके पास सीट्स भी हैं तो वो फुली क्वालिफाई करती है कि रिज़र्व सीट्स उनको दी जाएं। इसके अलग से मफरूज़ों पे जो सवाल जवाब हो रहे थे वो हमने भी लिख लिए। इंशाल्लाह जब जाएंगे असम्बली में तो इन मफरूज़ों को ज़रूर एड्रेस करेंगे। लेकिन इस वक्त जितनी बात हुई है वो फैक्चुअल है, वो मौजूदा हालात के मुताबिक है और प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक है। मेरी अब आपको शायद मालूम हो गया होगा कि मज़ीद टाइम के लिए अगली हेयरिंग 24 जून को 9:30 बजे आला अदालत ने टाइम दे दिया है जिसमें हमारे जो फैसल सदीकी साहब को 1-1.5 घंटा दिया है और उसके बाद हमारे जो सलमान अकरम राजा साहब हैं बैरिस्टर साहब वो भी आर्गूमेंट करेंगे और बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन जितने सवालात उस पर फाजिल जजेस उठा रहे हैं उम्मीद है कि वो कंक्रीट रिकॉर्ड के साथ आके शायद सच बोलने की कोशिश करे। जी
मशवरा में देता रहा हूँ, भी दे रहे हैं, तो आप उनको मशवरा क्यों नहीं मान रहे? मशवरा मान लिया, लेकिन थोड़ा सा मशवरा और थोड़ी सी ताकीद इलेक्शन कमीशन को भी दे दे, जिन्होंने 3 महीने से हमारा केस काबू किया हुआ है, जिनको एक एक घंटे में वो लोगों के नोटिफिकेशन निकालते हैं और हमारे 3 महीने में भी नहीं निकाले। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ,